Hello everyone, Radhe Radhe all of you. How are you students? I hope you will be fine. Yes beta, in today's class we will read chapter 6, The Mahatma's Marksheets. Let's see the chapter. Mahatma Gandhi, widely known as the father of the nation in India, was born with the name मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी, जिनको भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ द 20th सेंचुरी। वो 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। बट वट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट हैड ही बीन, परंतु किस तरह के विद्यार्थी वो थे। आवर क्यूरियोसिटी इन दिस रिगार्ड इज understandable and the answers can be found in his own autobiography, My Experiments with Truth। जो वो किस तरह के विद्यार्थी थे, इस बात को समझने की जो हमारी जिज्ञासा है वो बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें उनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में मिलती है। एंड सम केयरफुली प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड्स ऑफ वन ऑफ द स्कूल्स इन विच ही स्टडीज, और कुछ सुरक्षित जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं उन स्कूलों में जिनमें उन्होंने स्टडी की थी या वो पढ़े थे। मीन्स जो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे उनके बारे में जानने के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें उनकी ऑटोबायोग्राफी में और स्कूल्स में रखे गए सुरक्षित रिकॉर्ड्स में मिलती है। मोहनदास had changed many schools before the age of 10 but spent 7 years in a high school in राजकोट। मोहनदास ने 10 साल की उम्र तक काफ़ी स्कूल चेंज किए, परंतु उन्होंने राजकोट के हाई स्कूल में 7 साल व्यतीत किए। ही टेल्स अस दैट ही वॉज सर्टेनली नॉट रिगार्डेड एज अ डंस। वो हमें बताते हैं कि वो इस बात से हमें पता चलता है कि वो एक मूर्ख विद्यार्थी नहीं थे। हिज सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड करेक्टर वर नेवर बैड। उसके जो प्रगति और चरित्र के जो सर्टिफिकेट्स थे वो कभी भी बुरे नहीं थे, अच्छे थे। ही इवन वन प्राइजेज एट द एंड ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड एंड स्कॉलरशिप्स इन क्लासेज 4 and 5 एंड येट ही सेज विद करेक्टरिस्टिक्स modesty that was only due to luck and not merit। यहाँ तक कि उन्होंने 2nd और 4th क्लास के अंत में स्कॉलरशिप भी मिले थे, और इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि ये जो उनकी बहुत ही विनम्रता के साथ कहते हैं कि जो उनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो सिर्फ उनकी भाग्य की वजह से हैं, न कि उनकी योग्यता की वजह से हैं। इन द लेटर ईयर्स हाउ एवर हिज अटेंडेंस बिकेम लैक्स, a mere 110 days out of 238 in standard ill। For example, his marks in the annual examinations normally average between 45% and 55%। बाद के सालों में हालांकि उनकी जो उपस्थिति थी वो कम थी, उनके महज 110 दिन की अटेंडेंस थी आउट ऑफ 238 में से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जो उनके एनुअल एग्जामिनेशन में जो मार्क्स थे वो भी एवरेज थे, जो 45 और 55 थे। ही वॉज इवन मेड टू रिपीट अ ईयर। एक साल उनको दोबारा से रिपीट करना पड़ा था, मतलब दोबारा से पढ़ना पड़ा था, पार्टियली ड्यू टू पुअर अटेंडेंस बिकॉज ही हैड टू अटेंड टू हिज सिक फादर एंड हिज न्यूली वेडेड वाइफ। ये किस वजह से था? क्योंकि उनकी जो अटेंडेंस थी वो कमज़ोर क्यों थी? क्योंकि उन्हें अपने बीमार पिता की सेवा करनी पड़ती थी, देखभाल करनी पड़ती थी, और अपने
नवविवाहित जो पत्नी थी उसकी भी देख रेख करनी होती थी। ही देन बिकेम अ सीरियस स्टूडेंट, उनके बाद वो एक सीरियस स्टूडेंट बन गई एंड गोट एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 66.5, और अंत में उन्होंने 66.5 का स्कोर प्राप्त किया। ही कुड नो लॉन्गर बी कॉल्ड अ मीडियोकर स्टूडेंट, उन्हें कभी भी कमज़ोर विद्यार्थी नहीं कहा जा सकता। द मैट्रिकुलेशन एग्जाम शॉ हिम सिक्योर द 44th रैंक आउट ऑफ 799 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। हिज वर्कशीट रीड, जो मैट्रिकुलेशन का जो एग्ज़ाम था, मैट्रिक की जो परीक्षा थी, उनके में एग्ज़ाम में उनका स्कोर देखा गया। जो 799 सफल विद्यार्थी थे उनमें उनका रैंक जो था वो 404वां था। उनकी वर्कशीट्स को ऐसे रीड किया जा सकता है। इंग्लिश 89 आउट ऑफ 200, इंग्लिश में उनको 200 में से 89 मार्क्स थे। गुजराती 45.5 आउट ऑफ 100, गुजराती में उनको 100 में से 45.5 मार्क्स थे। मैथमेटिक्स 59 आउट ऑफ 175, और मैथमेटिक्स में उनको 175 में से 59 मार्क्स थे। जनरल नॉलेज 54 आउट ऑफ 150, और जनरल नॉलेज में उनको 150 में से 54 मार्क्स थे। Beta, that's all for today. Remaining part we will read in the next class. You have to read this. It's your homework. Thank you. Have a nice day.